माननीय जैन जी सत्ता में भी हैं, वो अपनी बात सत्ता में जाके जो हम किसान के मुद्दे, किसान की लड़ाई, उसको अब सत्ता में रह के अपनी कुछ चीज़ को मनवा रहे हैं। सत्ता से बाहर रह के भी तो बहुत सी काम नहीं हो सकते। चौधरी चरण सिंह जी का जो मोटिव रहा था, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों पे जो रिसर्च किया और किसानों की जो उस टाइम में दुर्गति थी, उसको एक बहुत कदम आगे उनको बढ़ाया है और किसान की राजनीति के नाम से वे देश में जाने जाते थे। आईआईटी खड़गपुर से टॉपर रहे हैं हमारे अजीत सिंह जी, पढ़े लिखे वर्ग थे, और उन्होंने किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदे हों, किस तरह से उनके लिए इंडस्ट्री लगाई जाए, उन्होंने मिल का एरिया घटाया। हमारी पार्टी एक ईमानदारी की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी जैन जी, ये एक ईमानदार आदमी रहे हैं और ईमानदार आदमी ही अच्छा देश के बारे में सोच सकता है। उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि किसान, मजदूर और ये सब लोग एक जगह आएंगे। जैन जी आज उस विरासत के वारिस हैं, जिम्मेदार हैं। कहाँ लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं? जैन जी इस चीज़ में लगे हुए हैं और एजुकेशन भी, इसके साथ साथ किसान के बच्चों के लिए एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 2027 में कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, लेकिन भाजपा इलेक्शन मोड में है। आप नहीं लगते। कहते हैं कि राजनीति व्यापार का एक पर्याय भी है और व्यापार का कवच भी है। और जो स्मार्ट पॉलिटिशियन है या स्मार्ट बिजनेसमैन है, उनका राजनीति और व्यापार का, बिजनेस का चोली दामन का साथ है। कई बार आप आरोप भी लगाते हैं कि ये बड़े व्यापारी हैं तो राजनीति में आ गए ताकि अपने व्यापार को संरक्षण भी दे सकें, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, या बड़े पॉलिटिशियन हैं तो व्यापार भी इनका बड़ा हो जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि इस दोनों समन्वय का एक बेहतरीन एग्जाम्पल माना जा सकता है। जी हाँ, आरएलडी के नेता हैं और बिजनेसमैन भी हैं, पूर्व प्रमुख भी हैं। अजय पाल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने जो इंट्रो एक तरह से दिया है उसमें आप कहीं मुझे फिट होते नजर आते हैं कि आप दोनों विधाओं के खास तौर से एक तरह से आइडियल माने जा सकते हैं, दोनों का प्रतीक माने जा सकते हैं। पहले तो आप संक्षिप्त में अपने आप परिचय इसलिए दे दें कि बहुत सारे आपके जो एस्पेक्ट्स हैं वो शायद मुझे भी याद न रहें कि आप क्या 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 हैं। आरएलडी के भी आप नेता हैं, आप पूर्व प्रमुख भी हैं और विधानसभा का चुनाव भी, आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपने अभी मुझे बताई, लेकिन मेरे याद नहीं रहेंगी। आप खुद बताएं तो शायद दर्शकों के लिए आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत स्वागत के साथ। मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का एक सिपाही हूँ। लगातार राष्ट्रीय लोकदल की ही राजनीति करता आ रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम ब्लॉक प्रमुख, गाजियाबाद सदर का ब्लॉक है रजापुर ब्लॉक, उससे ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध अनापोज हुआ था। उसके बाद में मैं लोकदल का जिलाध्यक्ष और 2 बार जिलाध्यक्ष रहा और कई जिलों का प्रभारी भी रहा, और इस तरह लोकदल की लगातार राजनीति करता जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में शूटिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अपनी बिरादरी का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जाट महासभा का हूँ। इसके अलावा जो अपनी गाजियाबाद की एथलीट संघ का है उसका मैं जिलाध्यक्ष, और मास्टर एथलीट को, जिसमें मैं खुद स्पोर्ट्स भी करता हूँ, उसका भी मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। व्यापार का भी थोड़ा सा परिचय बता दें ताकि लगे कि हम बात जो कर रहे हैं वे आजकल के जो आइडियल हैं ख़ास तौर से वो क्या, क्योंकि एक हॉस्पिटल भी आपका है और भी तमाम चीज़ें हैं, तो वो भी थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताना ये चाहता हूँ कि दर्शक किससे क्या सीख सकते हैं। व्यापार का ये है, उस टाइम हमें लगा कि भाई आज के टाइम में जो हमारी एजुकेशन थी, हमारी नौकरियां तो लग नहीं सकती, तो हम व्यापार में, शुरुआत में हमने कंस्ट्रक्शन का काम जीडीए से शुरू किया था और कंस्ट्रक्शन में हमने काफ़ी बड़े बड़े काम किए। उसके बाद में हमने भट्टों का व्यापार किया और फिर आज के टाइम में पेट्रोल पंप और मुरादनगर में 100 बेड का हॉस्पिटल, सूर्या हॉस्पिटल के नाम से, उसे चला रहे हैं। और भी हमारे अदर व्यापार, फार्म हाउस वगैरह, ये हमने बना रखे हैं। तो राजनीति और व्यापार का देखो, वैसे कोई ऐसा नहीं है कि भी जो व्यापार करते हैं वो राजनीति नहीं कर सकते। व्यापार और राजनीति दोनों समकक्ष साथ भी चलें, अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेगा कौन फिर राजनीति अगर व्यापार वाले नहीं करेंगे तो? जी हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो छोटा सा तरह से हमने परिचय दिया है ताकि आप उसको देखें, बल्कि ये देखें कि आज के दौर में अगर आपको अपने आप को ढालना है मौके के मुताबिक, तो आप केवल नौकरियों पर डिपेंड न रहें, बल्कि ये कोशिश करें कि आप कहीं से भी अपने रास्ते तलाश कर सकते हैं। अजय जी, आपने कहा कि आप आरएलडी से बिल्कुल शुरू से जुड़े हो, आज तक आप वहीं पर हैं, जी जी। लेकिन
आरएलडी का एक आप फेस भी माने जाते हैं, यहाँ पर खास तौर से आपने कमान संभाली है। आज आपको लगता है आप गए नहीं या कहीं जगह नहीं मिली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लगातार आरएलडी के सदस्य हैं और आरएलडी के लिए ही काम करते आ रहे हैं। पद होना कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और आज भी हम आरएलडी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और आज तो हम हमारे नेता माननीय जैन जी सत्ता में भी हैं। वो अपनी बात सत्ता में जाके जो हम किसान के मुद्दे, किसान की लड़ाई, किसानों की जो चीज़ है, उसको अब सत्ता में रह के अपनी कुछ चीज़ को मनवा रहे हैं। सत्ता से बाहर रह के भी तो बहुत सी काम नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ होके जो मंत्रालय है उसमें अपने आदमियों की अपने जो देश के लिए जो नए हैं युवा है नौजवान हैं, उनकी कैसे भर्तियां हो सकती हैं, ये सारी चीज़ को वो निकाल रहे हैं। अब मंत्री हैं तो वो उन चीज़ों को कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और आगे देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ सीखना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजनीति का वो कौन सा गुण है जिसमें आपकी ख़ास तौर से चौधरी चरण सिंह जी का ये एक कॉन्सेप्ट था बीकेडी के ज़माने से, अगर आप देखेंगे तो किसानों की बात करते थे। किसान संघर्ष का एक पर्याय है, चाहे वो अन्नदाता के रूप में हो, चाहे वो संघर्ष के रूप में हो, चाहे आवाज़ आवाज़ को उठाने के रूप में हो, और चौधरी साहब उसका एक प्रतीक थे। संघर्षशील जो भी राजनीतिज्ञ थे, जो समाज था उसका, वो कहीं ना कहीं एक आइडियल थे। बाद में उसी विरासत को लेके छोटे चौधरी साहब आए, चौधरी अजीत सिंह जी आए। उनके बारे में ये था कि मौसम वैज्ञानिक के तौर पर वो सत्ता में हमेशा रहे हैं। जैन जी ने बीच में संघर्ष किया, लाठी भी खाई, अब वो सत्ता में है। ये सत्ता में बने रहने का एक तरीका है या लोगों की आवाज़ उठाने का है? जैसे कि आप अभी कह ही रहे थे कि सत्ता में रहेंगे तो समस्याएं भी उठेंगी, तो आपने क्या ऐसा मंत्र बनाया है, क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया है या कोई ऐसा ट्रैक बनाया है जिससे लगे कि लोगों को लाभ हो रहा है? कोई बताने की बात। देखो, राजनीति इसलिए करता है कि वो सत्ता को प्राप्त करे। सत्ता को प्राप्त करने के बाद में जिन समस्याओं से वो जूझता है और जिन समस्याओं से उसके जैसे किसान वर्ग है, ये सब जूझते हैं, देश के लिए जो आदमी काम कर रहे हैं वो जूझते हैं, तो उनके लिए काम किया जाए। तो हमारे चौधरी चरण सिंह जी का जो मोटिव रहा था, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों पे जो रिसर्च किया और किसानों की जो उस टाइम में दुर्गति थी, उसको एक बहुत कदम आगे उनको बढ़ाया है और किसान की राजनीति के नाम से वे देश में जाने जाते थे। लेकिन इसके साथ-साथ वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, चौधरी चरण सिंह जी। उन्होंने देश के बारे में भी सोचा है और किसान के बारे में तो कहते हैं लोग बाग, लेकिन उन्होंने देश के बारे में सोचा है। वो जितने भी टाइम रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो मंत्री के पद पे रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री के पद पे रहे हों, उन्होंने सदा देश को आगे बढ़ाने की, देश किस तरह से विकसित होगा, देश कैसे आगे चलेगा, वर्ल्ड में हमारे देश का कैसे नाम होगा, उसके बारे में उनकी सोच रही है। वो तो बहुत बड़े अच्छे ज्ञानी थे। उनकी इतनी बुक्स लिखी हुई हैं जो विदेशों में पढ़ाई जाती हैं। अजीत सिंह जी के बारे में कह रहे थे, वो आईआईटी खड़गपुर से टॉपर रहे हैं हमारे अजीत सिंह जी, पढ़े लिखे वर्ग थे और उन्होंने किसानों के लिए किस तरह से फ़ायदे हों, किस तरह से उनके लिए इंडस्ट्री लगाई जाए, उन्होंने मिल का एरिया घटाया, इतनी मिलें लगवाई उन्होंने। इसके अलावा किसानों के बच्चे कैसे आगे निकलें, वो कोई सी भी बिरादरी के हों, उनकी एजुकेशन, इन सब चीज़ों को उन्होंने, जब भी सत्ता में आए उन्होंने उन चीज़ों को बढ़ावा दिया कि बच्चे कैसे निकलें, स्पोर्ट्स में कैसे निकलें, खेल में कैसे निकलें, उसके अलावा कैसे इनको नौकरियां मिलें, इन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है। आज जैन जी भी उसी की तर्ज पे। एक और चीज़ बताता हूँ, हमारी पार्टी एक ईमानदारी की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी जैन जी, ये एक ईमानदार आदमी रहे हैं और ईमानदार आदमी ही अच्छा देश के बारे में सोच सकता है। एक आपसे बात करते हुए चीज़ें निकल रही हैं, और मैं आपको बताऊं, चूंकि मेरा परिवार, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से खुद भी बिलोंग करता हूं, किसान परिवार से हूं। चौधरी अजीत सिंह जी आईआईटी खड़गपुर के पास आउट रहे, किसान परिवार के थे, पॉलिटिशियन थे। एक इतना शानदार समन्वय जिसे कहना चाहिए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो कि देश में, बल्कि कहा जाए आधुनिक दौर में, एक आइडियल के तौर पर देखा जा सकता है। किसान का बेटा आईआईटीएन है और वो चीज़ों को समझते हैं, उसका नतीजा जो आया वो आपने देखा। लेकिन आज जयंत जी वहाँ पर मौजूद हैं, लोग उम्मीद करते हैं आपका जो वोट बैंक जिसे कहना चाहिए वो संघर्षशील किसान है। उसमें एक नई चीज़ आई थी, चरण सिंह जी का वो नारा था कि मुस्लिम और जाट जो थे किसान के नाम पर, वो एक मंच पर आए और एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि किसान, मजदूर और ये सब लोग एक जगह आएंगे। जयंत जी आज उस विरासत के वारिस हैं, जिम्मेदार हैं, कस्टोडियन हैं। कैसे लगता है कि उस समन्वय को बनाने के लिए कहाँ संघर्ष आ रहा है, कहाँ लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं?
जैन जी आज भी ऐसा नहीं है, वो सभी बिरादरी को लेकर साथ चलते हैं। देश में जो साथ रहता है, अगर सब संपन्न होंगे तो देश जभी तो संपन्न होगा, ये सोच होनी चाहिए और हमारे नेताओं की सदा ये सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है हिंदू या मुस्लिम, इनके में कोई भेदभाव वाली बात नहीं है और वो राजनीति आज भी उसी तरह से करते हैं। उन्हें तो ये है कि भी हर वर्ग कैसे आगे बढ़े। हमारे देश में पढ़े लिखे हमारे नेता हैं कि बच्चों की एजुकेशन कैसे बढ़े, उनका एजुकेशन पे विशेष कर ध्यान है। एजुकेशन हो तो हमारे बच्चे व्यापार और नौकरियों में कैसे आगे निकले, इन चीज़ों पे ध्यान है हमारा। चाहे वो सत्ता में है, चाहे सत्ता से बाहर रहे, वो सत्ता से बाहर थे जब भी इन्हीं चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ते थे। आज सत्ता के अंदर है तो सत्ता के अंदर भी तो अपनी बात उठाने के लिए भी, जब आप अपनी बात एक जगह तो विपक्ष में उठाते हो, एक जगह आप सत्ता में उठाते हो, तो उम्मीद है कि सत्ता में आपकी बात ज़्यादा जल्दी मान्य हो जाए और जो है उसको, हमारे देश को जल्दी से जल्दी फायदा इस चीज़ का हो। अजय जी, आपका जो वोटर है, किसान है, वो दिन भर जो है खेत के अंदर मजदूरी भी करता है, परेशानी को भी झेलता है, और ख़ासतौर से हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जब नहर का पानी आता है तो वो बर्फ़ कट के आती है। आमतौर पे आपने देखा होगा, गर्मियों में भी उसमें ठंड लगने लगती है, वो रात को सर्दियों में पानी भी देता है, तो उसका वो संघर्ष, फिर वो आपकी पार्टी के लिए भी संघर्ष करता है। ट्रॉलियां भर भर कर अगर प्रदर्शन होते हैं, लाठी भी खाई हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आपके ही कार्यकर्ताओं ने खासतौर से तमाम संघर्ष किए हैं, आज सत्ता में हैं, उनकी अपेक्षाएं यकीनन बढ़ी होंगी। जिन बातों के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, अब उनको लग रहा होगा कि वो पूरे होने का समय आ गया है, उन सपनों के पूरे होने का समय आ गया है। उन अपेक्षाओं के लिए क्या रोड मैप, हालांकि वो हाईकमान का काम होगा, लेकिन आप चूंकि बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, उस रोड मैप का थोड़ा सा खाका आप हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखो, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। किसी भी चीज़ में कोई बदलाव करना हो तो उसमें टाइम लगता है। आज जैन जी भी उसी खाके पर चल रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। कैसे फ़ायदा होगा, एक कैसे किसान एक उन्नत, किसान के बच्चे कैसे एजुकेशन में भी और हर एक चीज़ में, व्यापार में भी आगे आए, इस चीज़ पे वे भी लगे हुए हैं। जगह जगह जा रहे हैं। आज तो हर एक स्टेट में जाके अपनी बात को रख रहे हैं। जो उनके विचार हैं, जो उनकी धाराएं हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उन्हें सुनो तो आपको जब जानकारी लगेगी इस चीज़ में कि वो क्या चाह रहे हैं। जैन जी, अजय जी, किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि वो सारे साल मेहनत करता है, ईख बोता है तो अगले साल उसको पैसे देखने की उम्मीद होती है। गेहूं बोता है तो वो जब मंडी में जाता है तो उसको, जब फसल खेत में या किसान के खलिहान में होती है तो उसके रेट कुछ होते हैं। एमएसपी को लेकर पूरे देश ने आंदोलन देखे हैं, तमाम चीज़ें देखी हैं। आप उसके एक तरह से बड़े वकील हैं। कैसे उस समन्वय को बना पा रहे हैं, कैसे उन अपेक्षाओं को पूरा करने की बात की जा रही है? जैन जी अपनी बात को संसद में भी और अपने जो मंत्रालय के साथी हैं उन सब चीज़ों को रख रहे हैं। और वो सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कब होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ मान्य होगी। और किसान को कैसे फ़ायदा हो वो सरकार भी सोच रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार भी ना सोच रही है। किसान को कैसे फ़ायदा हो, लगातार सरकार भी उस पर अध्ययन कर रही है और उन चीज़ों को लागू भी कर रही है। और सारी चीज़ें होंगी धीरे धीरे, सब चीज़ों में वक्त लगता है जी। हम विपक्ष में थे और हमारी सवाल था, पीएम मोदी ने भी कहा कि हम आय को दुगना करेंगे। अब आप सत्ता में हैं, उसी गाड़ी में सवार हैं, तो कैसे बात रखी जा रही है, कैसे लोग उम्मीद करें, और किसानों को खास तौर से कितनी उम्मीद दिलाई जा सकती है हम इस मंच के माध्यम से? देखो, मैं अपनी पर्सनली भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ, किसान की जो आय है वो बढ़नी चाहिए। कुछ लोग बाग ये देखते हैं कि कुछ किसान बहुत संपन्न हैं, उस चीज़ से ना जोड़ के उन उन किसानों को देखा जाए जो खाली खेती पर निर्भर है। हमें ये देखना चाहिए कि भी कैसे इनके बच्चों को एजुकेशन मिले, खेती के अलावा भी वो और कामों में आए, व्यापार में आए। ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो किसान उन्नत होगा और आय भी दुगनी होगी। रही सरकार की बात, सरकार हर एक चीज़ को देख रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी सरकार नहीं देख रही, कोई भी सरकार हो। अब भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार भी इस चीज़ पे लगी हुई है। उसके देश का किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। ये तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, जिस दिन देश का किसान संपन्न हो जाएगा उस दिन देश संपन्न हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, वर्ल्ड में उसकी गिनती होगी, अग्रणी गिनती में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसमें जैन जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और लगातार जैन जी इसी चीज़ पे कार्य कर रहे हैं, किसान के बारे में, किसान के बारे में ही बोलते हैं, किसान के लिए ही लड़ाई वो आज भी सत्ता में रह के कर रहे हैं। अजय जी, मुझे याद है मैंने एक बार चौधरी साहब का इंटरव्यू किया था, चौधरी अजीत सिंह जी का, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप लोग सवाल ज़्यादा उठाते हो और हल निकालने पे कोशिश कम करते हो। और सहारा में मैं उस टाइम था, उन्होंने कहा था जोत घट रही है, खेतियाँ घट रही हैं, एक परिवार में बच्चे होंगे तो फिर वो ज़मीन बटेगी, तो किसानों को अदर देन
खेती भी एग्रीकल्चर के अलावा भी चीज़ों को करना चाहिए, नौकरियों में, व्यापार में और तमाम चीज़ों में। आज जैन जी जहाँ बैठे हैं वहाँ पर नौकरियों का, ख़ास तौर से स्किल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें क्या लगता है कि जो चौधरी साहब का सपना था या जो एक आइडिया था, चौधरी अजीत सिंह जी का जो आइडिया था, शायद उसको पूरा करने का दिस इज़ द राइट टाइम? देखो, जैन जी इस चीज़ में लगे हुए हैं, और एजुकेशन भी इसके साथ साथ किसान के बच्चों के लिए एजुकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एजुकेशन होगी तो जो मंत्रालय है उस मंत्रालय में कैसे डेवलपमेंट हो, इन चीज़ों को निकाल के सारी जैन जी का ऐसा नहीं है कि मंत्रालय कोई छोटा मंत्रालय है। अगर इसको देखा जाए, इस मंत्रालय के अंदर घुसा जाए तो इसमें कैसे डेवलपमेंट पूरे देश का हो, इस सारी चीज़ पे विचार और विचारधाराएं जब आगे को बढ़ती हैं तो सारे काम होते हैं जी। और होगा, धीरे धीरे होगा, ये सारी चीज़ बढ़ेंगी, किसान भी डेवलप होगा, किसान डेवलप होगा तो हमारा देश डेवलप होगा, और देश डेवलप जब भी होगा जब व्यापार भी डेवलप होगा। सारी चीज़ें डेवलप एक साथ होंगी तो जब भी कुछ एक उन्नति हो सकती एक है। कड़वा सवाल ये होता है कि आरएलडी को लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि जाटों की पार्टी है। आप भी उसको ठप्पा लगाने में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जबकि चौधरी साहब ने, जो दोनों बड़े चौधरियों ने जो सपना देखा था वो किसानों को और मजदूरों को लेकर देखा था। उसमें अगर मुसलमान भी था वो भी किसान बनकर था, जाट भी था तो वो भी किसान बनकर था। तो आपको लगता है कि क्या अब थोड़ा सा फर्निशिंग का, थोड़ा सा फिनिशिंग का समय आ गया है कि इस ठप्पे को हटाकर उसी स्वरूप में जाना चाहिए जो कि बड़े चौधरी साहब ने सपना देखा था? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, जाट हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, एमपी में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। इसके अलावा तो देश बहुत बड़ा है जी। किसान वर्ग की बात हो रही है यहाँ। यहाँ जाटों की कोई बात नहीं हो रही, किसान वर्ग की बात हो रही है। किसान वर्ग आज भी देश में हमारा 70% देहात में रहता है, जिसके साथ मजदूर भी जुड़े हुए हैं। किसान संपन्न होगा तो मजदूर भी संपन्न होगा। तो हमारा तो सपना ये है कि हमारे देश का किसान संपन्न हो, मजदूर संपन्न हो, देश संपन्न हो, व्यापार संपन्न हो, आर्थिक उन्नति हो। इसी चीज़ में हमारे नेता भरकस प्रयास कर रहे हैं, और सदा से, चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी हो, चाहे जैन जी हो, वो लगे हुए हैं। अजय जी, आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में हैं, वो पार्टी की परिचय बहुत लंबा है, सबसे बड़ी पार्टी भी है और ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। 2027 में कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। महज़ आप 1 साल मानें, लेकिन भाजपा इलेक्शन मोड में है। आप नहीं लगते। खामोशी से कर रहे हैं या 11th आवर पे आके आप तैयारियां दिखाएंगे? ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी भी इलेक्शन, तो देखो, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में फिर अगला चुनाव आना है। ऐसे तो है नहीं एक बार आप कुछ बन गए, मंत्री बन गए या विधायक बन गए या सांसद बन गए, वो जीवन भर रहोगे। 5 साल में दोबारा चुनाव होना है। तो चुनाव होने के बाद तो चुनाव में लग जाना चाहिए। जिस पार्टी को सर्वाइव करना है उसे चुनाव में लगा रहना चाहिए। तो चुनाव तो जरूरी है। चुनाव होगा तो देश में जो सारी व्यवस्थाएं देश की होती हैं, सारे जो देश में कैसे क्या होना है, वो सारे सांसद ही तो तय करती है जी। तो सांसद में भी जाना जरूरी है, विधानसभा में भी जाना जरूरी है। उसके लिए तो जो हम भी चुनाव के मूड में हैं, और चुनाव तो जितनी जल्दी हो उतना ज़्यादा ठीक है। 5 साल अब आने वाले हैं, तो शायद उम्मीद करता हूँ कि पहले से बेहतर होगा हमारे साथ भी। 2027 की कोई खास तैयारी, क्या आपको लगता है कुछ नया लेके आएंगे या पुराने अपने उसी कैलकुलेशन पे रहेंगे? जैन जी का पूरा संगठन पे ध्यान है, पूरे संगठन से भी बात करते हैं। इसके अलावा संगठन में बदलाव और ये सारी चीज़ ला के जो काम कर रहे हैं उनको बढ़ा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन उनकी हर एक जगह मेहनत कर रहा है, अपने आदमियों के बीच में जा रहा है, और उनकी जो नीतियां हैं उनको बता रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि जैन जी भी चौधरी चरण सिंह की तरह एक किसान नेता के रूप में पूरे देश में विख्यात होंगे। अजय जी, मुस्लिम समाज अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित, बहुत ज़्यादा एक तरह से कंफर्टेबल जोन में मानता था कि कंफर्ट जोन में है वो आरएलडी के साथ, बड़े चौधरी साहब के साथ। बिल्कुल ऐसा लगता था कि वहाँ बिल्कुल वो अपने अधिकार को बड़े अधिकार के साथ कह देता था। चौधरी साहब भी उसको समझते थे। चौधरी अजीत सिंह जी भी ने कई बार, आपने देखा होगा कि उन्होंने आउट ऑफ वे जाके किया है। आज जिस तरह से आप हैं, अभी मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ था, 2027 में कैसे आपको लगता है कि मुस्लिम समाज आप पर वही भरोसा कायम करते हुए दिखाएगा भी और उसी जोश के साथ या उसी भरोसे के साथ जुड़ा रहेगा? ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि ताकि वो मैसेज चला जाए, खास तौर से 2027 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं आपसे? देखो, मुस्लिम समाज की जो बात है वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज भाजपा के साथ नहीं है। भाजपा के साथ नहीं होता तो देश में सत्ता परिवर्तन तो होते रहते हैं। और मुस्लिम समाज चौधरी
चरण सिंह जी के टाइम से ही किसान नेता के रूप में अजीत सिंह जी के साथ में और जैन जी के साथ में रहा है और रहेगा आगे भी। ऐसा कुछ नहीं है कि भी उन्होंने भाजपा से गठबंधन है, भाजपा ही तो नहीं हो गए, और गठबंधन है, वो अपना काम कर रहे हैं, सत्ता में है वो अपना काम कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज में आज भी हम जहाँ जाते हैं, अब रमज़ान का टाइम चल रहा है, हम खूब मुस्लिम समाज रोज़ा अफ्तारी में जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और मुस्लिम समाज को ऐसा तो हमें कहीं महसूस नहीं हुआ कि यानी मुस्लिम समाज में कोई दिक्कत है। अभी मुरादनगर में कई जगह हम रोज़ा अफ्तारी में गए हैं, हमारे माननीय सांसद जी राजकुमार सांगवान जी भी अपना क्षेत्र छोड़ो दूसरे क्षेत्र में भी सब जगह जा रहे हैं, वो रोज़ा अफ्तारी वगैरह हमारे यानी नेता भी आपको जा रहे लगता हैं। है कि मुस्लिम समाज एक तरफा मोहब्बत निभाता रहेगा, जिस तरह के हालात कई बार बनते हैं, अभी आपने देखा होली, रमज़ान, जुमा, ये वो तमाम चीज़ें, आपके यहाँ से खामोशी रहती है, इस खामोशी को कब तोड़ेंगे आप? देखो, होली रमजान ये ऐसा नहीं है कि भी पहली बार होली और शुक्रवार ये पहली बार आए हों। ऐसा लगातार कम से कम मेरे अंदाज में, मेरे ख्याल से ये 12 या 14 बार लगातार आते रहे हैं। और दोनों एक देश के व्यक्ति हैं और एक देश में रहते हैं, तो दोनों आदमी अपना मिलजुल के अच्छा त्यौहार मनाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि भी कोई त्योहार में वो आ गया या फ्राइडे आ गया तो इससे कोई दिक्कत हो। अब की बार भी कोई दिक्कत हुई कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं नहीं हुई। नहीं, पार्टी को लेकर मैं 2027 के कॉन्टेक्स्ट में किसानों के, मजदूरों के और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, माइनॉरिटी भी ख़ास तौर से, उनके लिए कोई पैकेज या कुछ भरोसा या कोई ऐसा अनाउंसमेंट आपकी तरफ से हो सकता है कि जिससे वो लोग देखो, अट्रैक्ट हमारे हो? नेता का मानना है इतना पैकेज ना देके उसको काम धंधा, नौकरियां, व्यापार दिया जाए तो आदमी खुद संपन्न होगा। तो पैकेज की जरूरत नहीं है जी किसी भी चीज में जी। चलते चलते लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मैंने शुरू में बात कही थी कि एक पॉलिटिशियन, एक बिजनेसमैन और एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन वाला जो आपका एक समन्वय के साथ आपने पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, आज की नई पीढ़ी को ख़ास तौर से, चूँकि आपका एक तजर्बा उनके काम भी आ सकता है, कुछ संक्षिप्त में ऐसा मैसेज दें ताकि लोगों को ये ना लगे कि जैसे पॉलिटिशियन बिल्कुल नापाक होके रह गए हैं, कि वो करप्ट ही हैं, या ये तमाम चीज़ें कैसे समन्वय बना के नई पीढ़ी अपने आप के लिए जिसे कहते हैं भविष्य का निर्धारण कर सके। देखो, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए और जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, मेरा तो ये मानना है, मैं वॉलीबॉल खेलता था, शूटिंग वॉलीबॉल खेलता था, 15 साल लगातार खेला हूँ, मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ उसका। उसके बाद में मैं अब एथलीट में भी खेलता हूँ, मास्टर एथलीट में भी मैंने गोल्ड लाया था, दिल्ली स्टेट में गोल्ड था मेरा, और यूपी स्टेट में भी मेरा गोल्ड था। और मैं तो ये कहता हूँ आदमी को सदा खेलते रहना चाहिए। बचपन में कोई ना कोई गेम खेलता है बच्चा, तो उस गेम को खेलते रहना चाहिए। आप स्वस्थ भी रहोगे, अच्छे भी रहोगे और देश के लिए, अपने देश का नाम भी करोगे। यानी खेल, चाहे पॉलिटिकल खेल हो, चाहे वो कोई खेल हो, खेलते रहना खेलते चाहिए, रहना चाहिए। जनता से नहीं खेलना चाहिए। खेल एक ऐसी और चीज है जो आदमी को स्वस्थ अजय रख प्रमुख सकता जी है। से मिलकर लगता है कि चूंकि इनकी विरासत में खूबसूरती और स्मार्टनेस तो है ही, क्योंकि जाट आमतौर पे आपने देखे होंगे स्मार्ट ही होते हैं ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और फिर ये स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो ये एक अलग इनका जिसे कहने से एडिशनल क्वालिटी हो गई। हम कोशिश करते हैं कि अपने उन लोगों से आपका परिचय कराएं, आपसे रूबरू कराएं, खींचतान के बजाय थोड़े खट्टे मीठे अनुभव भी उनसे साझा करें। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अजय प्रमुख एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि नई पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ फिलहाल अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद।